हेलो फ्रेंड्स, सभी को राम राम। पीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो बिना देरी करते हुए अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, देखिए क्वेश्चन आया है, ऑर्गेनाइज हिज ट्रस्टेड नोबल्स इनटू ए ग्रुप ऑफ 40 नोन एज तुर्काने चहलगानी। हिंदी के अंदर, देश ने अपने भरोसेमंद रईसों को 40 के एक समूह में संगठित किया, 40 के समूह के अंदर, जिसे तुर्काने चहलगानी के नाम से जाना जाता है। तो ये किसने किया था, यानी तुर्काने चहलगानी की स्थापना किसने की थी? तो वो आएगा भैया इल्तुतमिश। ठीक है, अब अपने दिल्ली सल्तनत चला रखी थी सीरीज के अंदर। ठीक है, तो पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर जाते हैं। आज हम इल्तुतमिश के बारे में पूरा डीप से जो भी पॉइंट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो अपना पॉइंट आता है कि 1210 के अंदर क्या हुआ था, कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे थे हम। 1210 के अंदर ऐबक की क्या हो जाती है भैया, मृत्यु हो जाती है। ऐबक की डेथ हो जाती है। कब होती है? 1210 के अंदर। क्यों होती है? चौगान, या जिसे क्या बोलते हैं, पोलो भी बोला जाता है। चौगान या पोलो खेलते समय, खेलते समय। और ये गिर जाता है भाई, ऐबक कहाँ से गिर जाता है? ये खेलते समय घोड़े से गिर जाता है। यानी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से इनकी क्या होती है, मृत्यु। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई पुत्र नहीं था भाई, पुत्र नहीं था। तो यहाँ पे इसकी मृत्यु होने के बाद क्या हुआ कि जो दिल्ली सल्तनत थी, यानी जो गुलाम वंश था, उसके अंदर उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए? तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ तुर्क सरदार थे, तुर्क सरदार थे भाई। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि आराम शाह को यहाँ पे, आराम शाह को क्या कर दिया, लाहौर का सुल्तान घोषित कर दिया। अब कुछ तुर्क जो सरदार थे वो तो इसके समर्थन में थे आराम शाह के, कुछ इसके एंटी थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये आराम शाह किस तरह का बंदा था भैया, अयोग्य था। क्या था? अयोग्य था। अयोग्य का मतलब ढंग से ये शासन नहीं कर सकता था। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि कुछ तुर्क सरदार इसके विद्रोह के, इसके एंटी हो गए, विद्रोह कर दिया। कुछ तुर्क सरदार क्या हुआ, आराम शाह के क्या हो गए, खिलाफ हो गए। ठीक है, अब खिलाफ हो गए तो इन्होंने भैया एक काम किया। क्या काम किया इन्होंने? इन्होंने एक व्हाट्सअप मैसेज किया। किसको मैसेज किया भाई? इन्होंने किया सीधा मैसेज कहाँ पे, बदायूं। अब बदायूं मैंने कल भी बताया था, ऑप्शन के अंदर आया था। बदायूं का गवर्नर कौन था भाई? बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश। कल मैंने बताया था क्वेश्चन के अंदर। इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। अब ये जो तुर्क सरदार जो किसके खिलाफ थे, आराम शाह के खिलाफ थे, उन्होंने क्या किया, बदायूं मैसेज डाला, व्हाट्सएप मैसेज किया और इल्तुतमिश को कहा कि आप कहाँ पे आओ, दिल्ली आओ। तो इल्तुतमिश को कहाँ बुलाया गया था भैया? दिल्ली बुलाया गया था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, जब इसे दिल्ली बुलाया गया तो भैया इल्तुतमिश ने अपनी ड्रेस तैयार करवा ली, प्रेस प्रूस मार के पूरा तैयार हो गया कि अपने क्या बनेंगे, सुल्तान बनेंगे। ठीक है, क्योंकि इसे पता चल गया था कि आराम शाह जो है वो शासन ही बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, बंदे के अंदर एक्टिवनेस, एक्टिव नहीं है पूरा बंदा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश भैया दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। किसके लिए? दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। तो अब ये आराम से है, वो क्या कहता है कि भैया राजा तो मैं ही रहूंगा। ठीक है, चाहे इसने कितनी भी अच्छी ड्रेस तैयार करवा ली हो इल्तुतमिश ने, ये कहता है राजा तो मैं ही रहूंगा, राजा ये रहेगा। तो यहाँ पे क्या करता है, आराम शाह जो था ये क्या करवाता है, इसका नंबर ट्रेस करवाता है इल्तुतमिश का, पता लगाओ कहाँ तक आ गया। तो पता चलता है कि भैया वो दिल्ली की तरफ आ रहा है, बंदे बता देते हैं उसको। आराम शाह फिर क्या करता है, जिद कर लेते हैं। आराम शाह जो था वो क्या कर लेता है, जिद कर लेता है। वो कहता है राजा तो मैं ही बनूंगा, चाहे लड़ाइयां लड़नी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? जिद कर लेता है। जिद से आपको याद रहेगा, जूद का युद्ध। जूद का युद्ध। ठीक है, जूद का युद्ध जो है भैया, ये किन के बीच में हुआ था? आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये हुआ कब था? ये हुआ था 1211 के अंदर हुआ था, और इसके अंदर इल्तुतमिश जीत जाता है। ठीक है, एक बार इतने जो पॉइंट है इनका स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, इल्तुतमिश जो है वो राजा बन जाता है, इसका सफर शुरू हो जाता है। अब कुछ पॉइंट्स अपने इल्तुतमिश के बारे में देख लेते हैं भाई, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ये लीजिए भाई, इल्तुतमिश के बारे में कुछ पॉइंट अपने जान लेते हैं। ठीक है, अब इल्तुतमिश की अगर मैं बात करूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के, मैंने पहले ही आपको बताया कि कोई बेटा नहीं था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक है वो इल्तुतमिश को क्या कहता था, जो ऐबक है
वो इल्तुतमिश को क्या कहता था? पुत्र कहता था। किसको कहता था? पुत्र कहता था। किसको कहता था? इल्तुतमिश को कहता था। ऐबक पुत्र कहता था इल्तुतमिश को, ठीक है। और ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी किसके साथ किया हुआ था? इल्तुतमिश के साथ किया हुआ था। कुछ पॉइंट और यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इल्तुतमिश जो शब्द है, ये जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है भैया? इसका मीनिंग होता है साम्राज्य का रक्षक। साम्राज्य का रक्षक, यानी इसका अगर मैं मीनिंग की बात करूं इल्तुतमिश के, तो क्या आएगा? प्रोटेक्टर ऑफ द एम्पायर, यही आएगा, प्रोटेक्टर ऑफ द एम्पायर। ये लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के फादर कौन थे भैया। फादर की अगर बात करें, ई से इल्तुतमिश, ई से इलाम खान। कौन थे? इलाम खान फादर थे इनके, ठीक है। और इन्होंने कौन से वंश की स्थापना की थी? मैंने कल भी आपको बताया था, शमशी वंश। शमशी वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है। और इस शमशी वंश के, ये देखिए एक पॉइंट और बनता है। कौन सा पॉइंट बनता है यहाँ पे? कि फर्स्ट जो इल्बरी वंश था, फर्स्ट इल्बरी जो वंश था, उसका संस्थापक भी किसे माना जाता है? उसका संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लेना। इल्तुतमिश को क्या माना जाता है? पहले इल्बरी वंश का संस्थापक। हिंदी में और लिख देता हूं ऊपर, प्रथम इल्बरी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है भाई? इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, अगर मैं यहाँ पे बात बताऊं इल्तुतमिश की, अगर मैं परिवार के बारे में बात करूं, ये दामाद किसका था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अगर मैं इसके परिवार की बात करूं इल्तुतमिश के, तो इसकी भाई दो पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी इल्तुतमिश के? दो पत्नियां थी। दोनों का सबसे पहले नाम देख लेते हैं क्या है। एक का नाम था शाह तुर्कान। क्या नाम था? शाह तुर्कान नाम था एक का, तो ठीक है। दूसरी पत्नी का क्या नाम था? तुर्कान खातून। क्या नाम था? तुर्कान खातून, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के दो दो संतान थे भाई, इनके नाम और देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो संतान थी, रुकनुद्दीन फिरोज नाम था इसका। क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। दूसरी संतान का क्या नाम था? नसरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था? नसरुद्दीन मोहम्मद नाम था, ठीक है। उसके बाद में तुर्कान खातून जो थी, इसके भी आगे दो बच्चे थे भाई। कौन कौन थे? अब यहाँ पे जो नाम आएंगे ना, आपको सुने सुने लगेंगे। कौन सी है यहाँ पे? एक तो आएगा रजिया का नाम। रजिया सुल्ताना का नाम आप सबने सुना हुआ है। इनके बारे में पूरी एक क्लास अपने लेके आएंगे, पूरे के पूरे डीप के अंदर पॉइंट पढ़ेंगे इनके बारे में। एक कौन था? बहराम शाह। बहराम शाह, ठीक है। ये लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से। और एक का क्या नाम था? बहराम शाह। चलिए ये आ गया इल्तुतमिश का परिवार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं थोड़ी सी अगर आगे इसके इसने जो काम किए थे यहाँ पे उनकी अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट कुछ ये पॉइंट्स हैं। इल्तुतमिश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसने कुछ सिक्के चलाए थे, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है, चांदी के क्या चलाया था? टंका। चांदी का टंका चलाया था भैया। और ये जो था 175 ग्रेन का था। 175 ग्रेन का। ये लो भैया, फिजिक्स का आपका एक क्वेश्चन आ गया। ग्रेन क्या है भैया? ए ग्रेन इज ए ग्रेन इज ए मेजरमेंट ऑफ
यूनिट ऑफ मास। किसकी यूनिट होती है? ये मास की यूनिट होती है। ग्रेन 175 ग्रेन का था। इसकी जो सिंबल यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? स्मॉल जी आर यूज होता है इसके लिए सिंबल। ठीक है, याद रखना भाई 175 ग्रेन का चलाया था। दूसरा इसने क्या चलाया था भैया? दूसरा चलाया था तांबे का जित्तल। तांबे का जित्तल यहाँ पे चलाया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, फिर आगे चलते हैं स्लाइड के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अपने बात कर लेते हैं, दिल्ली के अंदर इसने एक स्थापना की थी एक चीज की। क्या थी भैया? दिल्ली के अंदर इसने क्या बनवाया था? टकसाल। किसकी स्थापना की थी? टकसाल की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। कहाँ पे की थी? दिल्ली के अंदर। और इन्हीं टकसाल को सिक्कों के ऊपर इसने अंकित करवाया था। सिक्कों पर अंकित करवाया था। ठीक है, उसके बाद अपने बात कर लेते हैं थोड़ी सी और आगे चलकर, कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति था ना भाई इल्तुतमिश, बहुत ज्यादा न्यायप्रिय था। इस चीज का हमें पता कहाँ से चलता है? न्यायप्रिय, इस चीज का पता कहाँ से चलता है? इसका जो महल था ना, इसके महल के दरवाजे के बाहर दो शेरों की मूर्तियां थी। महल के दरवाजे के बाहर दो शेरों की मूर्तियां थी। दो शेरों की क्या थी भैया? मूर्तियां थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ, इन शेरों की मूर्तियां ये बनी किससे हुई थी भैया? संगमरमर से। किससे? संगमरमर से बनी हुई थी ये। और इन शेरों की मूर्तियों के गले के अंदर क्या था भैया? घंटियां बांधी हुई थी। क्या बांधी हुई थी? घंटियां। जिस भी व्यक्ति को न्याय चाहिए होता था वो इन घंटियों को आके बजाता था। और इसके राज्य के अंदर क्या था? जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए था, जो न्याय चाहता था, वो किस रंग के कपड़े धारण करता था? लाल रंग के। लाल वस्त्र वो धारण करता था। क्या करता था? लाल वस्त्र धारण करता था। ठीक है, जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए होता था। ये चीज हमें पता चलती है कि वो बहुत ज्यादा न्यायप्रिय था। ठीक है, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अपने देख लेते हैं साथ ही। ये बहुत ज्यादा न्यायप्रिय था, ये पॉइंट हो गया अपना। उसके बाद अगर मैं एक बात करूं यहाँ पे, इसे क्या कहा जाता है? कि गुम्मद का पिता कहा जाता है भारत के अंदर। गुम्मद आप सब समझ रहे हो, जैसे मस्जिद के ऊपर होता है, हमारे मंदिरों के ऊपर भी जो गुम्मद होता है, उसका फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ डोम बिल्डिंग इंग्लिश के अंदर। तो कौन आएगा भैया? इल्तुतमिश आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसी पॉइंट को हिंदी में और लिख देता हूं भाई। भारत में गुम्मद निर्माण का जनक अगर पूछा जाए तो क्या आएगा? इल्तुतमिश आएगा। ठीक है, ये सब हुआ। अब क्या हुआ कि इसने सिक्के चलाए थे। सिक्के चलाए तो भैया इसकी बेटी कौन थी? मैंने पीछे अभी नाम लिखवाया, रजिया थी। रजिया भैया ये कहती कि पापा आपने बहुत सारे सिक्के चलाए हैं, सभी के ऊपर आपने जो है नाम वगैरह लिखवाए हैं, किसी के ऊपर आपने चित्र भी अंकित करवाए हैं, तो आपने मेरा नाम तो कहीं लिखवाया ही नहीं। तो ये क्या कहता कि जो ग्वालियर के अंदर इसने जीत हुई थी, ग्वालियर के अंदर इल्तुतमिश की जीत हुई थी, तो ये क्या कहता है? ग्वालियर जीत के उपलक्ष्य में, ग्वालियर के अंदर ये जीता था, ग्वालियर जीत के उपलक्ष्य में इसने क्या किया भैया? सिक्के चलाए। जो सिक्के चलाए थे उनके ऊपर किसके सिक्के चलाए? उनके ऊपर नाम लिखवाया इसने। किसका नाम? रजिया का। तो रजिया भी यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होगी कि पापा ने मेरा नाम कहाँ पे लिखवा दिया? सिक्कों के ऊपर लिखवा दिया। किसके उपलक्ष्य में लिखवाया था? ग्वालियर जीत के उपलक्ष्य में। ठीक है, दूसरी बात, अब इसका जो कुछ सिक्के है ना वो ये भी मिलते हैं कि जिनके ऊपर शिव का जो नंदी है, अगर अपने बात करें, कुछ सिक्के ऐसे भी थे उनके ऊपर क्या था? शिव के नंदी की फोटो थी। शिव के नंदी की फोटो। और कुछ सिक्के वो भी थे जिनके ऊपर क्या थी भैया? फोटो किसकी थी? चौगान घोड़सवार की। घोड़सवार की। किसकी थी? चौगान घोड़सवार की। ये इतने पॉइंट आप एक बार नोट करो। ठीक है, उसके बाद में फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। फटाफट से भैया स्क्रीनशॉट ले लो। चलें क्या आगे?
ठीक है भैया, थोड़ी सी अब मैं बात कर लेता हूँ कि इल्तुतमिश को कुछ और भी कहा जाता है भाई। इल्तुतमिश की अगर मैं बात करूं तो इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, इसके पीछे हल्की सी स्टोरी है, उसके पीछे चलते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इल्तुतमिश के जो भाई थे ना, ये बचपन के अंदर क्या था, इंटेलिजेंट पूरा था। इसके माँ बाप जो थे इसे प्यार करते थे, बहुत ज्यादा लाड प्यार से इसे रखते थे। तो इसके जो भाई थे वो इससे नफरत करने लग गए थे। ठीक है, तो क्या हुआ, नफरत करने लगे। भाई किस तरीके थे, अगर मैं बचपन की बात करूं पहले, इल्तुतमिश की अगर बचपन की बात करें, ठीक है, बचपन के अंदर क्या था, इसके भाई क्या थे, नफरत करते थे भाइयों ने। इंग्लिश के अंदर इसे क्या बोला जाता है भाई, जेलस ब्रदर्स। ठीक है, ये थे। इन्होंने क्या किया, इसको घुड़ दौड़ के तमाशे के अंदर, किसके अंदर, घुड़ दौड़ के तमाशे के अंदर बेच दिया ले जाके। ये देख लो भैया, बंदे को ही बेच दिया। उस समय में जमाना ये सही था। ठीक है, घुड़ दौड़ में बेच दिया, घुड़ दौड़ के तमाशे के अंदर इसे बेच दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसे जब बेच दिया तो भैया इसको बुखार होगी। इल्तुतमिश को क्या होगी, बुखार। इसलिए इसे बेच के जो बंदा खरीद के लेके गया था, कौन सी जगह लेके गया था, बुखारा। कौन सी जगह थी भैया, बुखारा। जब इसे बेच दिया तो इल्तुतमिश को क्या हो गया, बुखार हो गया। बुखार हो गया तो कौन सी जगह याद रहेगी आपको, बुखारा। ठीक है, बुखारा लाया गया। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, अब ये ऐबक से कैसे मिला, ये भी बात है। ऐबक एक दिन कहाँ गया, दिल्ली के बाजार में गया हुआ था भैया। ठीक है, दिल्ली बाजार में कौन गया हुआ था, ऐबक गया हुआ था। वहां पे आया कौन हुआ था, इल्तुतमिश आया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ऐबक क्या कहता है कि इल्तुतमिश को आज मैं खरीद के लेके जाऊंगा, पसंद आ जाता है भाई पूरी तरीके से। तो ये क्या काम करता है यहाँ पे, अब ऐबक के पास भैया पैसे थे बहुत ज्यादा, ये कहता है कि अपने खरीद के लेके जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए आज। ठीक है, इल्तुतमिश को ये यहाँ पे खरीद लेता है। अब इल्तुतमिश यहाँ पे क्या कहते हैं कि भाई चल तो पढ़ूंगा आपके साथ, लेकिन मेरे रूम के ऊपर मेरा कुछ सामान पड़ा है, वो भी तो लेके आए पहले। और वहां पे क्या है कि ये ऐबक पूछता है कि रूम किसका है, तो ये कहता है मेरे दोस्त का रूम है। ठीक है, इसके फ्रेंड का रूम था। तो ऐबक क्या कहता है कि तू अकेला क्या करेगा, तेरे दोस्त को भी खरीद लेता हूँ, अपने पास बहुत पैसे हैं। ठीक है, तो ये दोनों को खरीद के कहाँ ले जाता है, अपने पास ले जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश का दोस्त कौन था भैया, तमगाज रूमी। ठीक है, तमगाज रूमी। रूम से आपको क्या याद रहेगा, रूमी याद रहेगा, यानी तमगाज रूमी। ये इसका क्या था, इसके साथ ही दोनों को इकट्ठे खरीदा था। किसने खरीदा था भैया, ऐबक ने। और कितने में खरीदा था, 1 लाख जित्तल के अंदर। 1 लाख जित्तल के अंदर। उस समय इसी तरह के सिक्के चलते थे, जित्तल हो गया, टंका हो गया, ये चीजें चलती थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इल्तुतमिश जो है ना, इसे और किस नाम से जाना जाता है, गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है भैया, इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ। इल्तुतमिश था वो गुलाम किसका था, ऐबक का। ऐबक आगे किसका गुलाम था भैया, मोहम्मद गोरी का, जो कल की क्लास के अंदर अपनों ने किया था। इसलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, इतने पॉइंट एक बार नोट करो, या आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट से। ठीक है, चलिए उसके बाद में एक दो पॉइंट और कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। इल्तुतमिश जो था ना, इसने मिश्र धातु के सिक्के चलाए थे। कौन सी धातु के, मिश्र धातु के सिक्के चलाए थे। ठीक है, और इनके अंदर धातु कौन कौन सी थी भैया, एक तो था तांबा, चांदी और तांबा के चलाए थे। चांदी प्लस तांबा के सिक्के इसने। ठीक है, ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्हें क्या कहा जाता था, बलान कहा जाता था इन सिक्कों को। मिश्र धातु के जो सिक्के थे, बलान कहा जाता था। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं भैया, इसकी मृत्यु कब हुई, डेथ कब हुई थी इसकी। तो 30 अप्रैल 1236 के अंदर इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। किसकी, इल्तुतमिश की। ठीक है, तो ये सब पॉइंट अपनों ने देखे इल्तुतमिश के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर ये चीजें ट्रेंडिंग के अंदर चल रही है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यही चीजें आजकल एग्जामिनर पूछ रहे। ठीक है, बिल्कुल डीप जाके पूछा जा रहा है भैया। ठीक है, इल्तुतमिश और तमगाज रूमी था, दोनों को एक साथ ही खरीदा था। किसने खरीदा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के बाजार में 1 लाख जित्तल के अंदर इसको यहाँ पे खरीदा था। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो अपना क्वेश्चन था,
क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्या चीज पूछी हुई है, एक समूह था जिसके अंदर तुर्कान चेलगानी नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी स्थापना किसने की, इल्तुतमिश ने। इसके बारे में अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तुर्कान चेहलगानी, ठीक है, यही तो अपना क्वेश्चन था आज, यही तो पूछा था इसका संस्थापक कौन था। तो संस्थापक मैंने आपको टिक करवाया है, ऑप्शन कौन था भैया, इल्तुतमिश था। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, अपने हल्का सा इन्हें छोटा कर लेते हैं। चलिए अब करते हैं। देखिए, तुर्कान का क्या मतलब है, यहाँ से एक शब्द आपको दिख रहा है तुर्क, तुर्क यानी तुर्क सरदार थे इसके अंदर। और चहलगानी का मतलब 40 थे। कितने थे भाई ये तुर्क सरदार, 40। 40 तुर्क ऐसे सरदार जिनके ऊपर इल्तुतमिश आंख बंद करके भरोसा करता था। उनका एक ग्रुप बनाया हुआ था, यहाँ पे क्या बनाया हुआ था, एक संगठन था इनका। और इस संगठन को भैया क्या नाम दिया गया, तुर्कान चहलगानी। और तुर्कान चहलगानी जो था, इसका संस्थापक किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जितने भी अपने इसके अंदर पॉइंट्स लिखवाए हैं आप सब रिवाइज कीजिए इनको अच्छे से, आगे आने वाले एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इनका। चलिए जी, धन्यवाद।